नमस्कार दोस्तों। खौट्ठा के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जेटेड के रिगार्डिंग खौट्ठा क्लास स्टडी करेंगे। और खौट्ठा में जो भी सिलेबस दिया हुआ है जेटेड का, वो आज का ये हमारा 30 मिनट का वीडियो होगा। इस 30 मिनट के वीडियो में आपको खौट्ठा के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। सिर्फ आधा घंटा का वीडियो होगा और इस आधा घंटा के वीडियो में 15 नंबर आपके पक्के होंगे। मैं आपको खौट्ठा के बारे में कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, इसमें जो भी मैं यहाँ पे नोट्स आप लोग का उपलब्ध कराया हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसमें आपके सारे वही क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपको जेटेड से रिलेटेड है। तो आप सभी को बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो जेटेड की तैयारी करते हैं और जिसका खौट्ठा एक विषय के रूप में है, जो खौट्ठा में 30 नंबर का एग्ज़ाम देंगे, वैसे बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे खौट्ठा के, वो बच्चे एक बार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? तो देखिए, चैप्टर 1 का जो नाम है उसका नाम है खौट्ठा भाषा, भाषिक क्षेत्र, समुदाय, संदर्भ के परिचय में। और अगर कोई बच्चे इस नोट्स का अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, खौट्ठा झारखंड के 16 जिला में बोली जाती है और यह झारखंड की द्वितीय राजभाषा घोषित है। ऋग्वेद के अनुसार जो भाषा लिखी जाती है उसे वैदिक भाषा कहा जाता है और जो भाषा बोलचाल में प्रयुक्त की जाती है उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। इससे लौकिक भाषा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। उनकी भाषा पाली है जो संस्कृत जैसी है। अभी तक इसमें हमको एक क्वेश्चन आपको बता दें, खौट्ठा झारखंड के कितने जिले में बोली जाती है? आंसर बताइए। 16 जिला। आगे देखिए, खौट्ठा भाषा के उद्गम के संबंध में 2 मत है। एक मत का नाम है खरोष्ठी मत, और आगे हम बताएंगे एक मत है जिसको बोलते हैं मगधी मत। तो खरोष्ठी मत के संबंध में डॉक्टर ए.के. झा ने एक किताब लिखा है, खौट्ठा काठे गद्य खंड, यानी खौट्ठा के गद्य खंड के बारे में किताब लिखे हैं डॉक्टर ए.के. झा ने। खौट्ठा शब्द भारत की सबसे पुरानी भाषा है। यह भाषा खरोष्ठी लिपि से बना है, यानी खौट्ठा भाषा खरोष्ठी लिपि से जन्मी है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान खरोष्ठी लिपि का पता चला है। इसका तात्पर्य यह है कि यह भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा में एक है। डॉक्टर ए.के. झा का मानना है कि खौट्ठा जो भाषा है ना, ये भाषा हड़प्पा सभ्यता से आया हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में एक खरोष्ठी नाम की कोई लिपि थी, तो वो खरोष्ठी का नाम और ये खौट्ठा नाम दोनों में समानता है। तो इनका मानना है ए.के. झा का कि खरोष्ठी शब्द से ही खौट्ठा आया है, इसीलिए खौट्ठा सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जो खौट्ठा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका मानना है कि ना, ये बात गलत है। खौट्ठा से रिलेटेड इस प्रकार की विचारधारा से हम बिल्कुल असहमत हैं। उनका मानना है कि खरोष्ठी भाषा दायां से बायां लिखा जाता है, लेकिन खौट्ठा भाषा बायां से दायां लिखा जाता है। तो इस बात से कुछ साहित्यकार असहमति प्रकट करते हैं। एक दूसरा मत है जिसको बोलते हैं मगधी मत। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि खौट्ठा का उद्गम मगधी से हुई है। मगधी जो बिहार की एक भाषा है, झारखंड में भी बोली जाती है। तो मगधी का तात्पर्य मगध साम्राज्य से है। सम्राट अशोक का राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक फैला हुआ था। जहाँ जहाँ तक यह साम्राज्य फैली,
वहाँ के जो गैर आदिवासी लोग, यहाँ आदिवासी नहीं बोला है, गैर आदिवासी लोग खोटा भाषा का उपयोग करते थे। तो खरोष्ठी मत को बोलने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं? श्रीनिवास पानुरी जी, जिसका घर बड़ौदा है, मेरे घर के बगल में, ठीक है। और डॉक्टर चतुर्भुज साहू, कृष्ण चंद्र दास, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर BN ओहदार, महेंद्र नाथ गोस्वामी। और मगधी मत के बारे में अपना विचार रखने वाले हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर राम कुमार तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार, R दसुंधी राज। आगे देखिए, खोटा भाषा का नामकरण। खोटा भाषा के नामकरण समझिए। जिस प्रकार किसी बच्चे का नामकरण किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार खोटा भाषा का नामकरण किसी दूसरे द्वारा दिया गया है। भारत में भाषा नाम रखने का श्रेय डॉक्टर ग्रियर्सन को दिया जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन का मानना था कि आम खट्टा होता है। उनका मानना है कि आम क्या होता है? खट्टा होता है। अच्छा, खट्टा का मतलब होता है चकायल, कि कोई चीज़ खट्टा है तो हमने चका गया, चकायल है। और चका गया तो उसका मतलब बेरा गया, यानी बेराइल। बेराइल कोई चीज़ बेरा गया, जैसे बोलते घड़ी बेरा गया, तो बेराइल का मतलब होता है खोटा, खोटा। और इसी खोटा शब्द से आया है खोटा। तो डॉक्टर ग्रियर्सन का ये मानना है कि आम शब्द, आम जो होता है खट्टा होता है, खट्टा का मतलब होता है चकाइल, और चकाइल माने बेराइल, और बेराइल माने खोटा, और इसी खोटा से खोटा शब्द आया हुआ है। कृष्ण चंद्र दास आला खोटा खातिर खट्टी शब्द का प्रयोग किया है। देखे होंगे किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है, तो घाव हो जाता है तो वहाँ से खट्टी निकलता है। तो कृष्ण चंद्र दास आला खोटा खातिर खट्टी शब्द प्रयोग में लाया है। पेड़ में घाव जम जाने पर खट्टी बनता है, और यही से खोटा शब्द आया है। अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मत है। अब खोटा भाषा की कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। खोटा झारखंड के 16 जिला में बोली जाती है। संथाल समुदाय के लोग भी दूसरे समुदाय के लोग से खोटा भाषा में बात करते हैं। वर्तमान समय में झारखंड में लोग खोटा से PhD भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि खोटा का कितना ज़्यादा महत्व है। कुछ खोटा शब्द, मधु, मधु को खोटा में बोलते हैं मऊद, दायल को बोलते हैं दायल, भालू को बोलते हैं भाउल, रात को बोलते हैं राइत, पढ़ता है पढ़ल रहल है, खा रहा है खाई रहल है। खोटा भाषा का मानक रूप। खोटा भाषा का मानक रूप में 13-14 दिसंबर 1986 में खोटा भाषा से संबंधित एक सेमिनार रांची में आयोजित हुआ। खोटा के मानक रूप निम्न है। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको खोटा के कुछ मानक रूप बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में अंगा जो होता है, जो मूर्धन्य होता है, और एक आप देख सकते हैं तालिबस्व और मूर्धन्य, इसका प्रयोग नहीं होता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अंगा, मूर्धन्य, तालिबस्व, मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त अक्षर एक्ष के लिए छ का प्रयोग होता है, और तर के लिए तर का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गोत्र, तो गोतर। जैसे बोलेंगे ज्ञ, तो ज्ञ के लिए होता है ज्ञ का प्रयोग होता है। जो शब्द य से शुरू होता है, जो शब्द किससे शुरू होता है? य से शुरू होता है, उसके लिए ज का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं यज्ञ, लेकिन खोटा में हो जाता है जेग। क्या होता है? जेग हो जाता है। जो शब्द व से शुरू होता है, उसकी जगह ब का प्रयोग होता है। अब व का बारे में हम बताते हैं। जैसे व से आप लोग बोलते हैं वर्ण, लेकिन खोटा में हो जाता है वरण। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। री शब्द के लिए री का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ऋषि, लेकिन खोटा में हो जाता है ऋषि, यानी र हो जाता है। ए शब्द के लिए ऐ का प्रयोग होता है, ओ शब्द के लिए औ का प्रयोग होता है। तो ये डायरेक्ट परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। 22 से 24 अक्टूबर 2010 में कुशवाहा धर्मशाला रामगढ़ में एक बड़े सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां पर अक्षर शब्द का मानक रूप रखा गया। लेकिन यहाँ शब्दों की चर्चा सबसे अधिक बार हुई। यह शब्द के लिए ज और व शब्द के लिए ब का प्रयोग शब्दों के शुरुआती अक्षरों के लिए होगा, बाकी जगह जो के त्यों रहेगा।
माने कोई शब्द के शुरुआती अक्षर में य के लिए आप लगा दीजिए ज और व के लिए ब लगा दीजिए, लेकिन जब बीच में य और बीच में जब वो आएगा तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। उर्दू शब्द में य के लिए ए, व शब्द के लिए ओ का प्रयोग होगा, ठीक है। हिंदी शब्द क्या के लिए खट्ठा में 3 शब्द का प्रयोग का, की, कीना। लेखन शैली में की का प्रयोग होता है। लेखन शैली में हम लोग की का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या के लिए खट्ठा में का, की, कीना का प्रयोग होता है। हिंदी शब्द नहीं के लिए खट्ठा में 3 शब्द का प्रयोग होता है, ना, नी और नाय। हमें नाय खेबो, यहाँ नाय जो है वह खट्ठा शब्द में प्रयोग होता है नहीं के लिए। लेखन शैली में तो नाय का प्रयोग होता है। खट्ठा में संयुक्ताक्षर लिखा नहीं जाता, मगर कोन्हा, कुम्हार, काल्हा, पाल्हा, खेरा, पिधा, आधा नह, मह, लह, जो ठेठ खट्ठा है, ये सब ठेठ खट्ठा है। आप जैसे देखो, पढ़ता हूँ, पढ़ो ही, पढ़ता है, पढ़ो है। बहुवचन शब्द बनाने के लिए गुला, गुलीन का भी प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं लड़का, तो लड़का के लिए हम लोग यूज करते हैं लड़का गुला, ठीक है। लड़का गुला नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं छोरा गुला बोलते हैं, छोरा। लड़का को छोरा और लड़की को छोरी बोलते हैं, ठीक है। ये खट्ठा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। 2013 में एक बैठक हुआ, वो जेटेट परीक्षा में पूछा गया सवाल था, ठीक है, 2013 का बात था। की का प्रयोग क्या के लिए होगा? की का प्रयोग संयोजक के लिए होगा, ठीक है। संज्ञा शब्द के लिए संज्ञा का प्रयोग होगा। जो संज्ञा होता है ना, वो संज्ञा गलत है, उसके लिए प्रयोग होगा संज्ञा। अभी हम आपको बताएं कि ज्ञ के जगह ग या का प्रयोग होगा। लोकोक्ति के लिए पटय, टयर या कभाइत का प्रयोग होगा। मुहावरा के लिए आहना शब्द का प्रयोग होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जेटेट में आता है तो आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। खट्ठा भाषा के क्षेत्रीय रूप। डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार खट्ठा भाषा के क्षेत्रीय रूप के 2 भेद होते हैं, सिखरी खास, पैलिया, सिखरी पैलाम। इसमें 14 छटाक होते हैं। जेनामोर, बोकारो, बेरमो, चंदन क्यारी में इस भाषा का प्रयोग होता है। एगो होता है गोलवारी। गोलवारी 4 पैला, गोलवारी पैला 18 छटाक के होते हैं। इसे कुरमाली कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रामगढ़िया, रामगढ़, पतरातू क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। और पर नदिया, ये हजारीबाग में बोली जाने वाली भाषा है। देशवाली, देशवाली जो है वो पतरातू जैसे क्षेत्रों में, पलामू जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। और संथाल वाले क्षेत्रों में अंगिका भाषा का प्रयोग होता है। थोड़ा बहुत वहाँ खट्ठा का प्रयोग होता है। तो ये था बाबू हमारा चैप्टर नंबर 1, जो मैंने आपको कंप्लीट किया 13 मिनट में, ठीक है। देखते हैं कितना मिनट जाएगा क्लास। कोशिश किया जाएगा कि लगभग 1 घंटा के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। और इस 1 घंटा में आप सभी बच्चों को ये कहना है कि 15 नंबर खट्ठा का क्लास, खट्ठा का प्रश्न यहीं से आएगा। सेकंड जो चैप्टर है, देवनागरी आधारित लेखन, प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी। इसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी ध्वनि मिलके वर्ण बनता है। आप बहुत सारी वर्ण मिलके भाषा बनता है। वर्ण को खट्ठा में बोलते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? अखंडित ध्वनि जिसे लिखा जा सके उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आप देखो बाबू, स्वर वर्ण में अ, आ, ई, ए, फिर यहाँ पे एगो ए में लाल दागी लगाए हैं, ओ, ऊ। यानी जो ए होता है और एगो ओ होता है, इनका प्रयोग खट्ठा में नहीं होता है। खट्ठा में मुख्यतः 8 स्वर वर्ण है, ठीक है। मूल स्वर, तो जिस स्वर का जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है, अ, ई, उ, ये सब मूल स्वर है। संयुक्त स्वर देख लीजिए, 2 स्वर को जोड़ने से संयुक्त स्वर बनता है, आ, ई, उ, ए, ओ। इसके बाद एक जातीय स्वर है, 2 जातीय स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है। इसको आप क्या है, एक बार
स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो प्रश्न परीक्षा में आएगा हम उनकी बात करते हैं। अंग, मूर्धन्य, तालिबस्स और मूर्धन्य का प्रयोग खोट्ठा में नहीं होता है। खोट्ठा में छ के जगह पे एक छ के जगह पे छ का प्रयोग होता है, तरा के जगह पे तर का प्रयोग होता है, ज्ञा के जगह पे ग या प्रयोग होता है, य के जगह पे ज का प्रयोग होता है, व के जगह पे ब का प्रयोग होता है, री के जगह पे री का प्रयोग होता है, ए के जगह पे ऐ का प्रयोग होता है और ओ के जगह पे औ का प्रयोग होता है। लेकिन ये ओ जो है इसका प्रयोग आजकल खोट्ठा में बिल्कुल नहीं होता। एक बात और बता देते हैं, खोट्ठा के जेटेट में अगर यहाँ से अगर प्रश्न अगर नहीं आता है तो मैं कमल किशोर महतो आज यूट्यूब चैनल में ये बात बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मैं यूट्यूब हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, सिर का बाल मुंडवा लूँगा और टीचिंग लाइन को छोड़ के LIC का एजेंट बन जाऊँगा। ये आपके सामने हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अगर नहीं आया तो आगे देखिए, वर्ण मानकीकरण, अंग, अंग का प्रयोग तो होगा नहीं। मूर्धन्य के जगह पे प्रयोग किसका होगा? न का प्रयोग होगा। तालिबस्स के जगह पे किसका प्रयोग होगा? दंत स का प्रयोग होगा। मूर्धन्य स का जगह पे किसका प्रयोग होगा? दंत स। एक छ के जगह पे छ, तरा के जगह पे तर, ज्ञा के जगह पे ज्ञ, ए के जगह पे ऐ और ओ के जगह का प्रयोग उतना नहीं होता है। खोट्ठा भाषा में 8 स्वर है, इसके बारे में हम आपको बता दिए। शब्द विचार के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। शब्द विचार से ही आपके एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसका एक टेबल जो है हम आपके सामने उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है और शब्द अर्थ के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सामनार्थी शब्द, विलोम शब्द। इतिहास के आधार पे शब्द के 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक होता है संकर, जिसको दोगला कहते हैं। रचना के आधार पे रूढ़, जोगिक, जोग, रूढ़ और प्रयोग के आधार पे सामान्य, तकनीकी, अर्ध तकनीकी। अगर आपको इन वीडियो का डिटेल चाहिए शब्द के बारे में तो कमेंट कीजिएगा, इसका हम डिटेल वीडियो भी ले आएंगे। अभी हम वही क्लास आपको दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में आएगा और मात्र 1 घंटा की क्लास में आपको 15 नंबर मिल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला है व्याकरण अध्ययन। व्याकरण अध्ययन में आप अब पॉइंट नंबर 4, संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं सेव, तो सेव के भी टाइप होते हैं, खट्टा सेव, मीठा सेव। जैसे बोले गाय, गाय के भी टाइप होते हैं। किताब, किताब के भी टाइप होते हैं। तो जिसका टाइप निकलता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है और इसका कोई टाइप नहीं निकलता है। जैसे अगर हम बोले महेंद्र सिंह धोनी, क्या उसके टाइप निकलेंगे? 10 को तो नहीं निकलेगा। गंगा नदी, इसके भी कोई टाइप नहीं है। तो जिस संज्ञा के टाइप निकलते हैं, प्रकार निकलते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। खोट्ठा में भी जातिवाचक बोलते हैं। व्यक्तिवाचक को खासवाचक, कोई खास व्यक्ति का बोध होता है। भाववाचक में उसका नाम भाव है। और समूह को हम लोग गोठ बोलते हैं। गोठ माने क्या होता है? जहाँ 5-7 आदमी जमा होता है, गोठा जाता है, उसको हम लोग समूहवाचक, गोठवाचक बोलते हैं। और कोई चीज़ का अगर बोध हो तो वो चीज़ वस्तुवाचक कहलाता है। लिंग के बारे में ज़्यादा नहीं समझना है। कोई भी शब्द के लास्ट में अगर आइन लगता है तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बोले मांझी, तो मांझी में लगा दो आइन, मांझी आइन, ठीक है। अगर लिखे महतो तो महतो में लगा देंगे महतो आइन, ठीक है।
इन का भी प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है। ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। और वाइन का भी प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लगा के किया जाता है। आप इस टेक्निक से जान लीजिएगा कि आइन का प्रयोग लिंग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होता है, और अगर आइन अगर वो आइन बन जाए तो इस कंडीशन में यह एक वचन से बहुवचन, और वइन अगर आपको दिखेगा तो एक वचन से बहुवचन बनाने में ये बोध कराता है। अब आगे देखिए सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो यहाँ से डायरेक्ट वाला जो क्वेश्चन है बता देते हैं। पुरुषवाचक से ही हमें 3 प्रकार के पर्सन पुरुष के भेद होता है। प्रथम पुरुष, बोलने वाला प्रथम पुरुष कहलाता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, और जिसके बारे में बात करें वह अंतिम पुरुष कहलाता है। सॉरी, बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करें वह अंतिम पुरुष कहलाता है। निश्चयवाचक में किसी निश्चय चीज़ों का बोध होता है, जैसे यह मेरा घर है, ये निश्चय है। और अनिश्चयवाचक में किसी अनिश्चित चीज़ों का बोध होता है, जिसको अनठेकान बोधक भी कहा जाता है। संबंधवाचक किसी से अगर हमारा संबंध है, ठीक है, चाहे कलम का कॉपी से ही क्यों ना हो, ठीक है, तो संबंधवाचक को हम लोग नार जोर बोधक बोलते हैं। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और निजवाचक जिसमें खुद, स्वयं, खातिर शब्दों का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। आगे विशेषण। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक। अब गुणवाचक विशेषण के बारे में हर कोई जानता है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण से गुण का बोध हो, गुण और अवगुण दोनों आ सकता है, इसमें गुण और अवगुण दोनों का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम बोले सुंदर सुगा, सादा कबूतर, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। मात्रावाचक नापने और तोलने वाला, अगर किसी वस्तु को नापने या तोलने का बोध होता है तो वो मात्रावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब मात्रा में नापने का बात बोला है, तोलने का बात बोला है। अब हम बोलेंगे आधा लीटर दूध, क्या है? मात्रावाचक है, ठीक है। तनी, कटी, ये सब जब वर्ड आपको कहीं मिलता है, तनी, कटी, बेसी, कम, ठीक है, देदार, एकगादा, ढेर, तो ये मात्रावाचक विशेषण को बताता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या को बताता है, लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें नाप तोल नहीं होता है। 4 गो इंसान, ठीक है, ये संख्यावाचक है। अगर हम बोल देते हैं 10 बच्चा, संख्यावाचक है, ठीक है। 5 गो हाथी, संख्यावाचक वाचक। 7 भाई, संख्यावाचक है, ठीक है। तो संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है। और सर्वनामिक वाचक किसे कहते हैं? जहाँ पे ई, उ, जै, से लगा रहे उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। ई किताबटा बड़ी सुंदर लागो, ई किताबटा बड़ी सुंदर लागो, ई लगाए सर्वनामिक वाचक है। उ गाछ गुला में बड़ी आम फरल हो, सर्वनामिक वाचक है। जहाँ ई, उ, जे से है वो सर्वनामिक वाचक कहलाता है। कारक में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रादान को के लिए इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे अजी, इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरा आएगा। लेकिन ये एक छोटा सा नोट्स है जिसको जो बच्चे थोड़ा बहुत अगर खट्टा की जानकारी रखते हैं वो एक बार रिपीटेशन मोड में इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। वाक्य के भी देखिए, यहाँ पे वाक्य के भी टाइप मैंने लिखा है। साई करवा, नाय करवा। नाय करवा में क्या होता है? निषेधात्मक, कोई काम अगर नहीं करते हो तो नाय करवा होता है। इच्छा बोधक, कोई काम में अगर इच्छा है जिसमें हमको इच्छा का बोध होता है वो इच्छा बोधक है।
साकाहा बोधक, सवालवाची, सवालवाची कोई प्रश्नवाचक बोलते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, सवालवाची है। हाय चौकवा, हाय चौकवा का मतलब क्या होता है कि हाय चौकवा मतलब अकबका जाता है, बाप रे बाप कितने बड़का सांप, कितने मोटा सांप, माय गो माय, वो तो मोर गिरो। इस तरह के जो शब्द है हाय चौकवा है। हुकुमवाचक, हुकुम में क्या होता है, किसी को हुक्म दिया जाता है, ठीक है, किसी को हुक्म दिया जाता है। और इंगितवाचक मतलब किसी को इंगित करके कहा जाता है, वो इंगितवाचक होता है। वाक्य, ये वाक्य का मैंने जो टाइप बताया ये अर्थ के आधार पर है, लेकिन अगर हम वाक्य को अगर बनावट के आधार पर बात करेंगे तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल होता है, तुम घर जा रहा है, वो आम खा रहा है, मैंने उसको देखा, ये सरल वाक्य है। लेकिन जिस वाक्य में आर लग जाए, आर कहीं भी अगर कि जिस वाक्य में आर लग जाए, आर, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और जिस वाक्य में जे लगे, तो लगे, तो जे और तो वाला जब शब्द अगर किसी वाक्य में अगर दिख जाता है तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो वाक्य को भी इस तरह से आपको समझना है कि वाक्य बनावट के दृष्टिकोण से 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। और मैंने बताया अभी क्या बताया कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि संयुक्त वाक्य तो बोल दिए, लेकिन संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल कैसे होगा, आर का प्रयोग कैसे होगा। टेकलाल हाल जोरल है, आर मोइन कारा चरवे है, लगा। आर मतलब और होता है, हम लोग हिंदी में इसके जगह पे और का प्रयोग करते हैं, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और मिश्र वाक्य को हम लोग मैसर वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। मैसर वाक्य में जैसे देखो, गांधी जी कहल हला जब मातृभाषा गुलाक मान दिल्ली राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे जे का प्रयोग हम लोग किए, तो जे और तो मिश्र वाक्य को संकेत करेगा, आर संयुक्त वाक्य को संकेत करेगा। अगला आपका खट्टा लोक कथा है। लोक कथा में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ राइटर का नाम आपको बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में राइटर से क्वेश्चन आएगा। 7 भाई 1 बहन, इसका लेखक है शांति भारत। धनेक धरैनी लेखक है शांति भारत। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि। खूटा भीतर चिया गोटा दिनेश दिनमणि। गुदपुचू रानी और कौवा वंशीलाल वंशी। गोहायल परब दू बिहाक दुर्गति लुरगर बेटी छोवा अजीत कुमार झा। कैतकी फूल सावित्री देवी। अब बूढ़ा और ओकर नाती अरविंद। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में स्टोरी अभी नहीं जानना है आपको, लेकिन राइटर का नाम आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ खट्टा लोक साहित्य के बारे में भी कुछ बता देते हैं कि खट्टा लोक साहित्य में लोकगीत होते हैं। कुछ लोकगीत संस्कार को व्यक्त करते हैं। संस्कार में बिहार गीत होता है, कोई अगर डेट कर गया तो वो मरण वाला गीत होता है, किसी के घर में बच्चा होता है तो वो छठ गीत होता है। तो संस्कार गीत जो होता है, जिसे दुआर खुदा, जिसे दुआर को खुदा करते हैं, ठीक है, जौक छेछा, बांध कोरा, लावालोक, घार भोग, ये विवाह गीत है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है बांध कोरा किस प्रकार का गीत है, आपको लिखना होगा विवाह गीत है, ठीक है। छठ गीत में क्या होता है, इसमें शिशु का जन्म होता है। ऋतु गीत भी देख लीजिए। ऋतु गीत 3 प्रकार के होते हैं, गर्मी वाला, वर्षा वाला और शीत ऋतु। वर्षा वाले ऋतु को पावस ऋतु कहते हैं। तो गर्मी ऋतु में कौन से प्रकार के गीत गाई जाती है, निरनिया, मोता टाल, मही ताल, रसधारी, डहरवा। पावस वर्षा ऋतु में भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गोलवारी, ये पावस ऋतु का है। मोदियाली, घसियाली, छिकफुलिया, ये वर्षा ऋतु का है। और शीत ऋतु में चंचायर, घेरा गीत, डोहा। ये डोहा परीक्षा में आता है, इसलिए उसको रेड कलर मैंने किया है। पर्व त्यौहार के बारे में, तो पर्व त्यौहार में 2 प्रकार के पर्व होते हैं। एक पर्व होता है सरहुल। सरहुल का नाम है फूल, यानी सरहुल में फूल की पूजा होती है। फागुन या चैत में होता है। और कौन सा फूल होता है, तो साल की जो फूल होता है उसका पूजा होता है। सोहराय में पशु की पूजा होती है, कार्तिक और पौष महीना में, ठीक है। और इसी में चंचायर गीत भी गाई जाती है। करम पर्व भाई बहन का प्रेम का है और ये भदरिया गीत से संबंधित है।
ठीक है। आगे श्रम है, श्रम में किसान, मजदूर, कल कारखाने, कोयला खदान में जो काम करते हैं वो श्रम गीत के अंतर्गत आते हैं। और सह्याद्री में क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो दो व्यक्ति आपस में क्या फूल पताते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, वो सह्याद्री गीत गाते हैं। कम उम्र में क्या होते हैं, दो समान लिंगों में सह्याद्री गीत यानी फूल बनाने वाला गीत गाया जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक पंथिया डोंगल महुआ, एक पंथिया डोंगल महुआ में क्या है, 47 कविताएं हैं और उसके संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो है। इसमें एक कविता है हामनी सब एक, लेखक का नाम श्रीनिवास पानोरी। आगू करब आपन देश, लेखक का नाम है श्री सुकुमार। जे जवान जे किसान, श्री महेश गोलवार। आज एकाएक खोट्ठा, श्री एके झा। तबे हम कविनाय, श्री एके झा। महुआ वनिता, अतुल चंद्र मुखर्जी। रूसल भोला, संतोष कुमार महतो। मेर और मानुष, शिवनाथ प्रमाणिक। देशक जुबान, श्री विनोद कुमार। ढैंसा ढेसी छोर, श्री पारसनाथ महतो। तो ये जो है ये एक प्रकार का क्या है, गीत है। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे गीत है। मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे, इसके राइटर सुकुमार। बोने पाकलई सैया कोर, दिनेश दिनमणि। सोहान लागे रे, शांति भारत। कते कते सुंदर, छोटा नागपुर। दीपक सवाल, हमर भारत महान। अंबुज कुमार, मिली के रहिया। प्रदीप कुमार दीपक। सांझे हासे झींगा फूल। महेंद्र नाथ गोस्वामी। बौन रक्षा जीवन रक्षा, अनिता कुमारी। सैद्धांतिक बाउंड्री मेला, सुभद्रा कुमारी। जे माय जननी, शिवनाथ प्रमाणिक। कुछ साहित्यकार के बारे में भी आपको बता देते हैं जो आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, 1908 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और गिरिडीह जिला में हुआ था, महताडीह गांव में। 1925 ईस्वी में गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े थे। बाद में यह हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ गांव में रहने लगे। श्रीनिवास पानोरी खोट्ठा भाषा के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। 25 दिसंबर 1920 को बरवड्डा धनबाद में जन्म हुआ था। पिता का नाम शालिग्राम पानोरी, माता का नाम दुखनी देवी। इसकी जो कृति है, मेघदूत, रामकथा अमृत, बाल किरण, आंखें गीत, रागते रांगल पाखा, मातृभाषा, खोट्ठा, चाबी काठी, उद्वसाल कर्ण, संवले 20। एके झा देखिए, एके झा का जन्म बोकारो जिला के चंडीपुर गांव में हुआ था। रचना खोट्ठा गद्य और पद्य खंड, खोट्ठा व्याकरण, कविता खोट्ठा रस छंद और अलंकार, सामाजिक सरजुत निशाइन, सर सरगढ़ तितकी। एके झा का है। विश्वनाथ दसवंधी राज, इसको श्रीनिवास पानोरी सम्मान भी दिया गया है और इसका जन्म भटमुरना कतरासगढ़ में हुआ था। इसने अजगर, भगजोगनी, पुटूस और परास ये सब लिखा है। विश्वनाथ नागर, इसका जन्म 1939 के धनबाद में हुआ है। सुलग साय की रचना की है और सुलग साय में कर्ण जो है, महाभारत के जो कर्ण है उसके बारे में बताया गया है। रंगा लाठी कविता है, 50 कविता इसमें है। खय्याम तौर मधुर गीत 2004 इसकी रचना है। शिवनाथ प्रमाणिक, बोकारो जिला, बगमारा गांव। मचकंडा, दामोदर कोनाय, रूसल पुटूस, तातल और हेमाल। इसके अलावा भी इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के जो मैंने बताया कि दामोदर जो कोना, इसके 6 पाठ है। मेला, सरंची कमल, राजवेद, हून, अमर चट्टान, हड़प्पा। और श्याम सुंदर महतो के बारे में भी देख लीजिए कि इसने मुक्ति डहर की रचना की है। मुक्ति डहर में शिवनाथ महतो के रूपरेखा को दर्शाया गया है। इसे 8 खंडों में विभाजित किया गया है। माटी, मान, जन्म, अर्जन, सुखबुगी, होल, घीनघात, मुक्ति डहर। तो देखिए, ये नोट्स को मैंने बड़ी स्पीड से पढ़ा, मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया। लेकिन अगर इस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं या याद कर लेते हैं तो जेटेट में 30 नंबर से जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न के 15 नंबर का प्रश्न यहीं से आपको दिख जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।